नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भगवान के आने में देर नहीं। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान को पुकारे तथा इतना आत्मभाव रहे जो भगवान को द्रवित कर दे और उनकी कृपालु पर परम विश्वास रहे। प्रार्थना करने मात्र की देर है, फिर उनके आने में देर नहीं। एक दिन की बात है कि महामुनि दुर्वासा दुर्योधन के यहाँ गए। सत्कार स्वागत हुआ। दुर्योधन ने मन में समझा कि ये बड़े क्रोधी पर बड़े सीधे हैं, सरल हैं, बहुत बोले हैं और जो मुंह से कह दे वह करना पड़ता है। बर्मा को भी यह इनकी ताकत है, तो ऐसा उपाय करे कि पांडव इनके साप के बागी बन जाए। जिसका हृदय दुष्ट होता है उसके हृदय में इसी प्रकार की योजनाएं आती हैं। दुष्ट व्यक्ति योजना बनाता है पर बनाता है अनिष्ट की अपनी भी जगत की भी उसके द्वारा सुयोजना नहीं होती। दुर्योधन ने सोचा कि यह आ गए हैं और ऐसा कोई प्रयत्न करे कि इनके द्वारा अभिशप्त होकर साप पाकर पांडव मारे जाए, तो न अपने को लड़ना पड़े और अपना निष्कंट राज्य भी हो जाए। आज ये आ गए हैं, काम बन गया। दुर्वासा जी भोजन करके जब आसन पर बैठे तब दुर्योधन ने हाथ पैर दबाए। वे प्रसन्न हो गए। दुर्योधन ने कहा, महाराज जी, एक हमारी प्रार्थना भी है। बोले क्या? उसने कहा, हमारे 5 भाई और हैं, वे वन में रहते हैं और बड़े धर्मात्मा हैं महाराज। इतने बड़े धार्मिक हैं कि जगत में कोई है नहीं। आप एक बार जाकर उनकी कुटिया को भी पवित्र करे। बोले हाँ, जाएंगे। कहाँ एक प्रार्थना और है महाराज। सवेरे जाएंगे तो उनके अग्निहोत्र में तथा उनके अन्य कामों में बाधा पड़ेगी। आप शाम को जाइएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, शाम को ही जाएंगे। सरल हृदय के दुर्वासा जी ने कह दिया, जाएंगे। उनके साथ चलता फिरता विश्वविद्यालय था। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, चल गुरुकुल तथा अचल गुरुकुल। गुरु जी के साथ विशाल शिष्य समूह चलता था, इसलिए वह चल गुरुकुल कहलाता था। अचल गुरुकुल भी थे, जैसे सानिध्यपन आश्रम। दुर्वासा जी के साथ थे 10,000 विद्यार्थी। दुर्वासा जी शिष्यों के साथ युधिष्ठिर महाराज के पास अपराह्न काल में पहुंचे। महाराज आइए, स्वागत है। पैर धोइए। अर्घ्य दिया और आचमन किया। महाराज भोजन। दुर्वासा जी बोले, अच्छा, हम नदी तक से संध्या करके आते हैं, शाम हो गई है, तब आकर जीमेंगे। वे तो चले गए। इन्होंने पीछे से द्रौपदी को बुलाया। बोले, द्रौपदी क्या होगा? द्रौपदी बोली, महाराज मैं तो भोजन कर चुकी। उसे सूर्य भगवान का वरदान था कि जब तक पात्र का भोजन द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक उससे भले लाखों आदमी आकर खा ले, पात्र रहेगा अक्षय। किंतु जब द्रौपदी खा लेगी तो उस दिन पात्र में से और भोजन सामग्री नहीं मिलेगी। द्रौपदी क्या करती कि सभी को भोजन कराने के बाद अतिथियों की अभिज्ञतों की जब तक बाहर बाट देखा करती थी। अपराह्न काल में बाहर खड़ी पुकारती कि कोई भूखा हो, किसी को अन्न चाहिए, वह आ जाइए। जब दूर दूर के लोग आ जाते, भोजन कर लेते, तब द्रौपदी भोजन करती। रोज वहाँ भंडारा होता, एक दिन नहीं। दूर दूर के लोग आते कि भाई वहाँ मिलेगा ही, और मिलता ही था। किंतु आज तो द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। बोली, महाराज मैं तो भोजन कर चुकी, अब कोई सामान तो वहाँ है नहीं। धर्मराज ने कहा, अब क्या होगा? द्रौपदी बोली, अब क्या होगा? डरते क्यों हैं आप? मेरे श्री कृष्ण कहाँ गए? अब क्या होगा? डरते क्यों हैं आप? मेरे श्री कृष्ण कहाँ गए? धर्मराज बोले, वह तो गए ना द्वारका। बोली, द्वारका नहीं गए? यदि याद किया श्री कृष्ण बचाओ, बस तैयार मानो खड़े थे वहीं पर और आकर बोले, कृष्णा मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो। द्रौपदी बोली, भगवान खाने को तो नहीं है, इसलिए आपका स्मरण किया है। आज भोजन को लेकर ही बड़ा संकट आ गया है। भगवान बोले कि देखो भाई, विनोद का अवसर होता है, मैं तो भूखा खड़ा हूँ और तुम मुझसे विनोद करती हो। वह बोली, महाराज विनोद नहीं, सचमुच खाने को नहीं है। वे बोले, ला अपनी बटलोई तो ला। द्रौपदी बटलोई ले आई। भगवान ने देखा एक पत्ता साग का, तुलसी का या किसी चीज का उसमें लगा था। भगवान ने पत्ता उठाया और कहा,
तू कहती है कि नहीं, यह तो सारे विषयों को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इससे तृप्त होंगे विश्वात्मा। सारे विषयों के आत्मा तृप्त हो जाए, विश्वात्मा फिर क्या। भगवान ने उस साग का एक पत्ता खाया और खाकर कह दिया कि सारा विषय तृप्त हो गया जाए। खाने भर की देर थी कि सारा विषय संतृप्त हो गया। उधर 10,000 विद्यार्थियों सहित दुर्वासा मुनि नदी में सूर्यास्तान कर रहे थे। उन्हें डकार आने लगी, सभी के पेट फूल गए और सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, अब यहाँ से भागो। भगवान के कहने पर जब भीमसेन और सहदेव दुर्वासा जी को बुलाने नदी तट पर गए, तब उन्हें बिलों ने बताया कि महाराज, वे तो एक दूसरे रास्ते से भाग गए। यह है सकाम भक्ति में भगवान पर एकांत विश्वास। सकाम भक्ति हो और निष्ठा यदि अन्य हो तो वह अन्य निष्ठा सकामता से को नष्ट कर देती हैं और प्रेम दे देती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।